नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राहुल गांधी की लोकप्रियता से खफा, बेचैन हुए प्रधानमंत्री। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जन आधार कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण तथा गिरदावरी की अनिवार्यता हो समाप्त। फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था ने की मांग। टिकट काउंटर के ऊपर मिला युवक का शव, बदबू उठने पर चला पता। पुलिस बोली करता था नशा। भगवान महावीर की सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का दिया संदेश। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में निकाली शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस काफी आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने के लिए संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को टाउन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पंचायत समिति के पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। 9 साल में महंगाई इतनी बढ़ गई कि जनता का भाजपा से मोहभंग हो गया है। महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। गैस सिलेंडर के दाम 3 गुना बढ़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को जनता का भारी समर्थन मिला। उससे घबराकर केंद्र सरकार ने सूरत कोर्ट में 2019 में चल रहे झूठे केस में जल्दबाजी में मात्र 7 दिन में फैसला करवा दिया। फैसले के आधार पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा से दंडित कर दिया। सजा सुनाए जाने के बाद 30 दिन के समय का इंतजार किए बगैर केवल 12 घंटे में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। ऐसा करना प्रजातंत्र के साथ बहुत बड़ा मजाक है। भाजपा प्रजातंत्र को खत्म करने पर तुली हुई है। जाखड़ ने कहा कि भारत की जनता प्रजातंत्र पर बड़ा विश्वास रखती है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से प्रजातंत्र के ऊपर से विश्वास खत्म हो रहा है। भाजपा सरकार ने मनरेगा के बजट में 33% कटौती कर दी। खाद्य सुरक्षा के तहत गरीबों को उपलब्ध होने वाला राशन बंद कर दिया। इन 9 सालों में पूरे देश में गांव गरीब के लिए चल रहे कार्यक्रम बंद कर दिए गए। दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने गरीबों का ध्यान रखते हुए उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की। गरीबों को मुफ्त में गेहूं देने की घोषणा प्रदेश सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व भाजपा के खिलाफ जनता में भारी रोष है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुरजोर विरोध किया है। विरोध की उसी कड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कमेटी के अध्यक्ष इनके नेतृत्व में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उसके अंदर हमारा मुख्य एजेंडा जो है वो है, जिस तरह से भाजपा के अंदर सरकार ने 9 साल पूरे हो गए। 9 साल में इतनी महंगाई बढ़ गई है, जनता ने भाजपा से मोह भंग कर लिया है। उधर से राहुल गांधी की जो छवि है, जो पैदल यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो पैदल यात्रा चालू की गई, उससे जनता का बड़ा समर्थन मिला। उससे घबरा करके जो जल्दबाजी के अंदर, जो सूरत के अंदर कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था, झूठा केस था राहुल गांधी के ऊपर, और जल्दबाजी के अंदर 7 दिन में ही 2019 के पेंडिंग केस को 7 दिन में ही जल्दबाजी के अंदर उसके फैसला किया गया, और फैसले के आधार पर उसे 2 साल की सजा दी गई। और सजा देने के बाद में 30 दिन का टाइम था, उस टाइम का भी इंतजार नहीं किया गया। केवल मात्र 12 घंटे के अंदर ही उसे संसदीय सदस्यता से जो है लोकसभा की सदस्यता भंग कर दी गई। और ऐसा करना प्रजातंत्र के साथ में बड़ा मजाक है। भारत देश की जनता जो है प्रजातंत्र के ऊपर बहुत विश्वास रखती है, और इस तरह की घटनाओं से जो है ना प्रजातंत्र से विश्वास खत्म हो गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष जिनेंद्र जैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के बाद पहले से ज्यादा बढ़ी है। राहुल गांधी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्हें लोकसभा में अपनी बात नहीं रखने दी जा रही। राहुल गांधी की ओर से लोकसभा में केंद्र सरकार ये सवाल पूछा जा रहा था कि अडानी की कंपनियों में लगा पैसा कहां से आया। मोदी के अडानी के साथ क्या संबंध है। बड़ी बड़ी कंपनियों की ओर से की जा रही लूट के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से आवाज उठाई जा रही थी। इन सब के चलते राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक मानहानि का केस बनवाकर सजा दिलवा दी गई। जैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही त्याग और बलिदान की पार्टी रही है। पार्टी की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के समय स्वयं प्रधानमंत्री का पद लेने से मना कर दिया था। कांग्रेस पार्टी सदैव जनता के लिए लड़ाई लड़ती आई है। अब भी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ी जाएगी।
प्रेस वार्ता में कृषि उपज मंडी समिति टाउन अध्यक्ष अमर सिंह सिहाग, गुरमीत सिंह, पार्षद मनोज सैनी, बलराज सिंह आदि भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल जी गांधी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उसके अंदर अपार जन समर्थन उनको मिला और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी बड़े बेचैन हुए और हमारे नेता श्री राहुल जी गांधी ने इन्होंने ये कहा कि हमें लोकसभा के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है और वो ये उनसे एक सवाल पूछ रहे थे भी अडानी के जो कंपनियों के अंदर पैसा लगा है वो पैसा कहाँ से आया है, आपके उसके क्या संबंध है, जिनके अंदर उनके पास उनकी कंपनियों के पास जो डील करने का नहीं था उनके पास, उन कंपनियों में अवैध रूप से डील की गई है। तो ये क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी द्वारा बार बार पूछा जा रहा था कि आपके होते हुए अडानी के साथ मिलकर ये भ्रष्टाचार हो रहा है और इस आवाज़ को बार बार दबाया जा रहा था। और आप लोगों ने भी इस चीज़ को देखा होगा कि लोकसभा के अंदर जब भी राहुल जी गांधी बोलते थे तो उनका माइक बार बार बंद कर दिया जाता था। इस सब चीज़ों से जो जनता की आवाज़ थी, भी जनता का जो पैसा है जो ये कंपनियों बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा लूटा जा रहा है, उसके लिए जो राहुल जी आवाज़ उठा रहे थे, इस बात को लेकर वो खफा होकर उन्होंने एक 2019 का मुद्दा था जिसके अंदर उन्होंने पहले लोअर कोर्ट में था, लोअर कोर्ट से वो अपर कोर्ट के अंदर ले गए और वहाँ पे उन्होंने उस मुद्दे को स्टे करवा लिया। और जब अब अडानी के बारे में जब पूछा जाने लगा, भ्रष्टाचार के आरोप इस भारत सरकार के जो बीजेपी की सरकार है उन पर लगने लगे, उन्होंने उस अपर कोर्ट से उस मुद्दे को लेकर जो 2019 के अंदर था वो वापस लोअर कोर्ट में लाकर और एक षड्यंत्र के तहत उनके तरफ मानहानि का वो मुकदमा बनाकर और उनको ऊपर 2 साल की सजा का किया गया, उनकी सदस्यता को रद्द किया गया। जबकि अगर हम लोग अपनी पर्सनल राय से देखें तो मानहानि केवल एक व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो वो मानहानि होती है, ना कि कोई बड़े समूह के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो वो मानहानि के अंतर्गत आती है। हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता को उन्होंने निरस्त किया है और हम ये तो 4-5 क्वेश्चन है वो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि भी आप इनकी सदस्यता क्यों रद्द की और अडानी ग्रुप से आपका क्या संबंध है, देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी कब खत्म होगी, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, और 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी ग्रुप का सेल के अंदर लगा था वो किसका लगा था, इसके लिए आपने संसदीय समिति की गठन अब तक क्यों नहीं की, जिससे जांच क्यों नहीं करवाई। ये क्वेश्चन हम सभी कार्यकर्ता जो हम पूछेंगे और इसका लिए पोस्ट कार्ड अभियान भी हम चला रहे हैं, इसकी शुरुआत हम आज कर रहे हैं। टाउन धान मंडी के व्यापारियों की संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन ने गेहूं की एमएसपी पर खरीद के लिए जनाधार कार्ड व ऑनलाइन पंजीकरण तथा गिरदावरी की अनिवार्यता करने की मांग की है। इस संबंध में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था अध्यक्ष संतराम जिंदल ने बताया कि मौसमी परिस्थितियों व बिजाई को ध्यान में रखते हुए इस बार फसल की बम्पर आवक होने की संभावना है। किसानों को मंडी प्रांगण में गेहूं लाने पर सरकार की ओर से भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। एमएसपी पर खरीद के लिए जन आधार कार्ड एवं ऑनलाइन पंजीकरण गिरदावरी की अनिवार्यता की गई है। जिंदल ने बताया कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण तथा दस्तावेजी अनिवार्यताओं में जन आधार कार्ड को गत वर्ष लागू किया गया था। इसके साथ ही गिरदावरी पर्ची की अनिवार्यता की गई थी। दस्तावेजी अनिवार्यता के चलते किसान गेहूं की फसल मंडी में लाने के बाद दस्तावेजों के लिए सरकारी विभागों के चक्कर लगाता रहता है। आखिर में परेशान होकर एमएसपी से कम दाम पर फसल बेच खुद को आर्थिक हानि पहुंचा लेता है। इसके साथ राज्य को भी राजस्व की हानि होती है। इस संबंध में विधायक और कलेक्टर को भी अवगत करवाया गया। उन्होंने मांग की कि सरकार की ओर से गेहूं की एमएसपी पर खरीद की प्रक्रिया में सरलीकरण किया जाए। ऑनलाइन पंजीकरण, जन आधार कार्ड की अनिवार्यता और गिरदावरी आदि की बाध्यताओं को समाप्त कर किसान से उसकी कृषि जिन्स एमएसपी पर आधार कार्ड व बैंक पासबुक के दस्तावेजों के माध्यम से कई वर्ग दलाल, कच्चा आड़तिया व्यापारियों के जरिए खरीद की जाए ताकि दस्तावेजों की पूर्ति के अभाव में किसानों का
एफसीआई को गेहूं बेचान से मुंह भंग नहीं हो और इलाके से गेहूं सीमावर्ती पड़ोसी राज्यों में न चली जाए। प्रेस वार्ता में संस्था उपाध्यक्ष अरविंद कुमार, सचिव गुरजीवन सिंह, सह सचिव आशीष कुमार व कोषाध्यक्ष दीपक सहारण मौजूद थे। ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਿਰਦੌਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਣਕ ਤਾਂਹੀਓ ਮਿਲੂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਗੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਟਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੋਂ ਇੱਥੋਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਣਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਰੂਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵਿਕੂਗਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਲਿਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਲਿਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਰੇਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ माल है ਜਿਹੜਾ आसानी ਨਾਲ बेच सके। यूथ वीरांगनाएं स्वयं के आर्थिक सहयोग से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही हैं, जो वर्तमान समय में बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा पुण्य का कोई कार्य नहीं। इस शिविर में प्रशिक्षण हासिल करने वाली 60 युवतियां और महिलाएं आगे जाकर खुद को व अपने परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम कर सकेंगे। अब इन 60 परिवारों को रोजी रोटी मिलेगी। इससे इन परिवारों को जिंदगी भर कमाने का जरिया मिला है। किसी के लिए किसी को सक्षम बनाने से बड़ा कोई कार्य नहीं है। ये बात समाज सेवी प्रोफेसर सुमन चावला ने सोमवार को टाउन की श्री अड़ुवंश धर्मशाला में एनजीओ यूथ वीरांगना संगठन की ओर से आयोजित सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम के दौरान यूथ वीरांगनाओं की ओर से चलाए गए 6 माह की सिलाई, मेहंदी व ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण में प्रशिक्षण हासिल करने वाली 60 युवतियों व महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है यूथ वीरांगनाओं की तरफ से चल रहा है, जो एक टाउन में लेडीज़ के ग्रुप है, 20 लेडीज़ का, जो खुद के पैसे खर्च करके समाज के लिए काम कर रही हैं, ख़ासतौर पे महिलाओं को सशक्त करने के लिए। और यहाँ पर आज 60 लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको मेहंदी और ब्यूटी पार्लर और ये कराए गए हैं टेलरिंग के कोर्सेज, ताकि वो समाज में जाकर आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें। तो मैं इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आगे पीछे भी ये करती रहती हैं समाज के लिए, लेकिन इससे बड़ा कोई काम नहीं, कोई बड़ा पुण्य नहीं है। इससे 60 घरों को रोजी रोटी मिलेगी और फ्री बांटने से मैं मानती हूँ यदि हम लोग भंडारा भी लगा देते हैं उस समय 6 घंटे बाद रोटी की भूख वापस लग जाती है। तो इससे जो लड़कियां ट्रेंड हुई हैं वो ज़िंदगी भर खाएंगी। तो मैं आम लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि किसी के लिए उसको सक्षम बना दें, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मौजूद ड्रग इंस्पेक्टर श्वेता छाबड़ा ने यूथ वीरांगनाओं की इस मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण शिविर महिलाओं को सक्षम करने में सफल होंगे, ऐसी उम्मीद है। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों की महती आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण के माध्यम से आज महिला शक्ति न सिर्फ पुरुषों की बराबरी कर रही है, बल्कि उनसे 2 कदम आगे भी चल रही है। अगर महिलाओं को वह सम्मान, आजादी और इज्जत मिले जो पुरुषों को मिलती है, तो महिला शक्ति भी बहुत आगे निकल सकती है। आज यहाँ एक प्रोग्राम था यूथ वीरांगनाओं का। यहाँ महिलाओं के लिए इन्होंने उनको एजुकेशन, उनकी शिक्षा को लेकर और उनको सिलाई, ब्यूटिशियन, इस तरह का एक कोर्स करवाया है बच्चों को निःशुल्क।
जो महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे सक्षम कर रहा है। तो मैं उसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए यहाँ जो उपस्थित हुई हूँ और इसी चीज़ की इन लोगों को शुभकामनाएं दी। मैं तो बहुत खुश हूँ, इस तरह का आयोजन बिल्कुल होने चाहिए और ये चलते ही रहने चाहिए, कभी भी समाप्त नहीं होने चाहिए। इसी आयोजन की वजह से आज महिलाएं के पुरुष के बराबरी नहीं, उनसे आगे निकल चुकी हैं। अगर हम महिलाओं को वो इज्जत दें, वो सम्मान दें और उनको वो आज़ादी दें तो वो पुरुष से बहुत आगे निकल सकती हैं। तो ऐसा प्रोग्राम जरूर होना चाहिए। इसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए जहाँ आए। यूथ वीरांगना संगीता गुप्ता ने कहा कि यूथ वीरांगनाओं की ओर से समाज सेवा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरण, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाओं और युवतियों को सिलाई का निःशुल्क प्रशिक्षण, जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षित करना इसमें मुख्य है। कोई ऐसा परिवार जिनके पास कमाने का कोई साधन नहीं है, उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवा रोजगार शुरू करवाया जाता है। एक ऐसे ही परिवार को पिछले दिनों चाय की दुकान खुलवाकर रोजगार शुरू करवाया गया। इसी कड़ी में पिछले दिनों आयोजित सिलाई, मेहंदी व ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण हासिल कर स्वयं का रोजगार चलाने वाली महिलाओं और युवतियों को सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। यूथ वीरांगनाओं का यही मकसद है कि वे समाज उत्थान के लिए आगे बढ़कर कार्य करें। वहाँ हम बहुत सारे कार्य, यूथ वीरांगनाएं बहुत सारे कार्य करती हैं, जैसे कि गरीब परिवारों को राशन देना, गरीब बच्चों को सिलाई सिखाना, गरीब बच्चों को स्टडी कराना, और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जैसे ब्यूटिशियन कोई काम धंधा नहीं कर सकता, जिसके घर कोई कमाने वाला नहीं है, उसको रोज़गार के लिए भी हम जैसे सिलाई मशीन देना और जैसे कि गैस चूल्हा देना। हमने चाय की टपरी भी खुलवाई। तो हम आज उन बच्चियों को सम्मानित करना चाहते हैं जो कि प्रशिक्षण लेकर के अपना रोज़गार चला रही हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स का कर रही हैं हेल्प, चाहे वो अपने ससुराल में जा कर के कर रही हैं। हमारा मकसद यही है कि हम समाज उत्थान में आगे जा सकें और बच्चियों को बढ़ा सकें, ताकि बच्चियां समाज उत्थान में दो तरह से हेल्प करती हैं, वो अपने ससुराल और पीयर वालों की। टाउन शहर के सार्वजनिक बस स्टैंड में बने टिकट काउंटर पर सोमवार सुबह एक युवक का शव बरामद हुआ। बदबू उठने पर दुकानदारों ने टिकट काउंटर के ऊपर देखा तो बिस्तरे में युवक का शव पड़ा था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवक की 2-3 दिन पहले मौत हुई है। टाउन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मोर्चरी में पहुंचाया। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह टाउन बस स्टैंड में दुकान लगाने वाले एक दुकानदार ने टिकट काउंटर के पास बदबू आने पर इधर उधर देखा तो कुछ नहीं मिला। जब उसने टिकट काउंटर पर चढ़कर देखा तो वहां लगे बिस्तरे में एक युवक का शव पड़ा था जो बदबू मार रहा था। उसकी सूचना पर अन्य दुकानदार और यात्री मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना मिलने पर टाउन पुलिस थाना से एएसआई नाथूलाल के नेतृत्व में पुलिस जवान बस स्टैंड पहुंचे और परिजनों की मौजूदगी में शव को टिकट काउंटर में उतरवाकर राजकीय जिला चिकित्सालय के मोर्चरी रूम में पहुंचाया। पुलिस ने पड़ताल की तो मृतक की पहचान सचिन शाह के पुत्र तेजपाल निवासी वार्ड 20 पंजाबी मोहल्ला टाउन के रूप में हुई, जो मजदूरी करता था। बस स्टैंड के दुकानदार संजय कुमार गोयल ने बताया कि दिन रात में पुलिसकर्मी तैनात करने की मांग कई बार प्रशासन और पुलिस से की जा चुकी है, क्योंकि 24 घंटे बस स्टैंड में नशेड़ी प्रवृत्ति के युवक घूमते रहते हैं। वे एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर मारपीट भी करते हैं। इससे यात्री भी परेशान होते हैं। उनके साथ छीना झपटी की वारदातों का भी अंदेशा रहता है। पूर्व में भी कई बार ऐसी वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया गया कि 3-4 दिन पहले उसने नशा करने के आदी सचिन शाक्य को टिकट खिड़की के ऊपर चढ़ते देखा था। वह युवक टिकट खिड़की के ऊपर बिस्तरे में सोया था। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। आज घटना एक नशेड़ी की मौत हो गई है जी बस अड्डे के अंदर, और मैंने जिला कलेक्टर को 5-7 बारी अवगत करवा चुका हूँ, एप्लीकेशन वगैरह देकर भी यहाँ पर पुलिस का जब्ता लगाया जाए दिन के अंदर, रात के अंदर, क्योंकि 24 घंटे यहाँ बस स्टैंड के अंदर नशेड़ी घूमते हैं। पुलिस को भी बहुत बारी मैंने अवगत करवाया, परंतु पुलिस वगैरह कोई कार्रवाई नहीं होती। वो कहते हैं हमारे पास आदमी नहीं है, इसीलिए हम ड्यूटी नहीं लगा सकते। डेड बॉडी ये जो बुकिंग वाले जो खोखे हैं, इसके ऊपर वो बिस्तरा लगा रखा था, और 3-4 दिन पहले मैं उसको चढ़ते हुए देखा था और ऊपर बैठा था वो। तो इसीलिए क्या है कि ये सब पुलिस की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। भाई यहाँ पर जो मेन बस स्टैंड है हनुमानगढ़ टाउन का, वहाँ पर कोई तरह की पुलिस की कोई सुविधा नहीं है।
यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सालय मेरा शॉप है। यहाँ दिन रात नशे वाले आके इस साइड के नीचे नशे करते हैं। इस लड़के को जो अभी इसका मौत हुई है वो नशे के कारण ही हुआ है। वो इंजेक्शन वगैरह टीके लगाते हैं, उल्टा सीधा यहाँ पे काम करते हैं सर। उधर मृतक युवक की मां सहित परिजनों ने सचिन के हत्या करने का अंदेशा जताते हुए मुकदमा दर्ज करवाने के लिए टाउन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा। मृतका की मां अनीता देवी के अनुसार उसके लड़के सचिन उर्फ चन्ना के साथ सुखदेव पुत्र बहादुर रहता था। सुखदेव उसके बेटे के साथ ही केले के गोदाम में काम करता था, उसे लाता और ले जाता भी था। सचिन उर्फ चन्ना 1 अप्रैल को दोपहर के समय घर से गया था। उसी दिन रात करीब 8 बजे रामू उसके बेटे के नाम से 500 रुपए लेने घर आया तो उसने रामू को पैसे दे दिए। उसके बाद से उसका बेटा सचिन उर्फ चन्ना घर नहीं आया। उन्हें सोमवार सुबह करीब 10 बजे पता चला कि सचिन उर्फ चन्ना बस स्टैंड में मृत अवस्था में पड़ा है। उसने मौके पर जाकर देखा तो उसके बेटे के मुंह पर चोटें लगी थी, मुंह से खून निकल रहा था। अनीता देवी ने आरोप लगाया कि उसके बेटे सचिन उर्फ चन्ना को मारा गया है। सचिन उर्फ चन्ना उसका इकलौता बेटा था और वही उसके जीने का सहारा था। अनीता देवी ने हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग परिवार के माध्यम से पुलिस से की। मेरा भांजा 2 दिन से लापता है, 1 तारीख से, और मैंने जैसे ढूंढने की कोशिश की तो मिला नहीं। फिर आज सुबह को बस अड्डा पे मृत पाया। जैसे एक लड़का साथ में आया था उसको पैसे लेने उसके हिसाब से, और वही पैसे लेके गया है। और अब थाने में आया एप्लीकेशन देने के लिए, अब ये एप्लीकेशन नहीं ले रहे हैं। और उसके शरीर पे मुंह पे से खून निकला हुआ, पूरा शरीर उसका मुंह पूरा नीला पड़ गया है। और वो तो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता लगेगा। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कि निष्पक्ष जांच हो, जो भी हो निष्पक्ष जांच हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो। गाड़ी संख्या 12191, 12192 जबलपुर निजामुद्दीन श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का विस्तार गुरुग्राम, रेवाड़ी, सादुलपुर, गोगामेड़ी के रास्ते हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर तक करने की मांग अब मुखर हो रही है। इस मांग के समर्थन में हनुमानगढ़ रेल विकास संघ की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत जिले के करीब 15,000 नागरिकों से मांग पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए। सोमवार को सदस्यता अभियान का समापन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नागरिकों से हस्ताक्षर करवा कर किया गया। इसके बाद संघ पदाधिकारियों और सदस्यों की ओर से केंद्रीय रेल मंत्री के नाम संयुक्त हस्ताक्षरित मांग पत्र स्टेशन अधीक्षक को सौंपा गया। आज हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन जंक्शन में 3 अप्रैल को आज हम एसएमएस साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, और ज्ञापन के साथ ही हमने रेल मंत्री जी को हम ये फैक्स से भेज रहे हैं कि श्रीधाम सुपरफास्ट 12191 और 12192 का विस्तार हनुमानगढ़ तक किया जाए। इस संबंध में हमने लेटर अभियान पूरे ज़िले से किया है और हमें इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिला है। और हनुमानगढ़ ज़िले के विधानसभा जितने भी पीलीबंगा हैं, संगरिया हैं, टीबी हैं, हनुमानगढ़ जंक्शन हैं, टाउन के सभी लोगों ने, सभी व्यापारिक संस्थाओं ने, व्यापार मंडल हो, फूड ग्रेन मर्चेंट हो, हनुमानगढ़ रेल विकास संघ हो, हनुमानगढ़ वॉशिंग लाइन निर्माण समिति हो और कपड़ा मर्चेंट एसोसिएशन हो, जितने भी हैं, गांव के सरपंच हैं, बार संघ एसोसिएशन जितेंद्र जी, सरस्वती जी ने भी इस संबंध में हमने आज लगभग 15,000 के करीब आज हम इसका समापन कर रहे हैं, जो हस्ताक्षर अभियान है, और हम आगे भी ये समय समय पर भेजते रहेंगे। आशा है हनुमानगढ़ जिले की रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी इस कार्य को अंजाम देंगे। निहाल चंद जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। यहाँ पर वॉशिंग लाइन का भी काम निर्माणाधीन है। हम चाहते हैं कि लोगों को भारी से जन सुविधाओं का भारी लाभ मिल सके। कि हम जल्द ही हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारा आज ये लगभग 15,000 हस्ताक्षरों के साथ आज हम इसको भिजवा रहे हैं। इसमें हमारी सबसे बड़ी और प्रमुख मांग है कि जबलपुर से निजामुद्दीन तक आने वाली श्रीधाम सुपरफास्ट 12,191, 12,192 का विस्तार रेवाड़ी, सादुलपुर, गोगामेड़ी, भादरा, नोहर, हनुमानगढ़ तक
या श्री गंगानगर तक संभव हो तो श्री गंगानगर तक भी कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। हनुमानगढ़ की जनता को दिल्ली के लिए इंटरसिटी ट्रेन उपलब्ध होगी, साथ ही मथुरा, आगरा, ग्वालियर, भोपाल, धौलपुर के लिए एक डेली ट्रेन उपलब्ध हो जाएगी, जो हमारे पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। इस ट्रेन के विस्तार के लिए पूर्व में भी 10 से 15 सामाजिक संस्थाओं ने अपने रजिस्टर संस्था है जो उनकी, उस पर लिख कर भेजा है अश्विनी वैष्णव जी को, हमारे माननीय रेल मंत्री जी को। और इससे पूर्व बार संघ ने भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, उन्होंने भी भेजा है। मांग लगातार उठती जा रही है। बच्चा आज दिल्ली के लिए इंटरसिटी ट्रेन की मांग कर रहा है। अभी हनुमानगढ़ से कि दिल्ली के लिए इंटरसिटी ट्रेन चले, जो जिसका समय सारणी भी अच्छी बने। और हमारी मांग को देखते हुए जिस जोन की ये ट्रेन है, पश्चिम मध्य रेलवे की ट्रेन है, उन्होंने प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे व उत्तर पश्चिम रेलवे को भेजा है। उत्तर रेलवे और पश्चिम रेलवे से सहमति मिलने के बाद जल्द ही इस ट्रेन का विस्तार माननीय निहालचंद जी के प्रयासों से हो सकेगा। और भी वक्त है एक ब्रेक का। जंक्शन में हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर रेल लाइन पर फाटक संख्या 176 के स्थान पर चल रहा डबल बॉक्स आरयूबी निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की माने तो अगले माह मई में यह आरयूबी जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि आरयूबी को सिंगल स्पान का इंडस्ट्रियल शेड लगाकर कवर किया गया है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने दावा किया कि इस तरीके के शेड वाला संभाग का यह पहला रेलवे अंडरब्रिज है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 के तहत 25 करोड़ रुपए की लागत से डबल बॉक्स आरयूबी का कार्य प्रगतिरत है, जो अंतिम चरण में है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए 2 अक्टूबर 2023 की तिथि संभावित थी, लेकिन संवेदक की ओर से कार्य तेज गति से किया जा रहा है। आरयूबी के अंदर सीसी रोड का निर्माण पूर्ण हो चुका है। करीब 1 सप्ताह के बीच साइड में सड़क पर डामरीकरण का कार्य करवा दिया जाएगा। रंग पेंट, छत पर शेड लगाने का कार्य भी प्रगतिरत है। आरयूबी के ऊपर सिंगल स्पान का 13 मीटर चौड़ाई का इंडस्ट्रियल शेड लगवाया गया है ताकि आरयूबी सुंदर नजर आए। पूरी उम्मीद है कि मई माह में ये आरयूबी जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। नगर परिषद क्षेत्र में हनुमानगढ़ गंगानगर रेलवे लाइन के ऊपर फाटक संख्या 176 के स्थान पर पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर बजट घोषणा के तहत 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसके तहत वहाँ पे आरयूबी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। वर्तमान में हमने जो है उसको संवेदक को कार्यादेश के बाद में उक्त कार्य अब लगभग अंतिम चरण में है। उस कार्य को पूर्ण करने के लिए हमने अक्टूबर माह का समय नियत किया था, लेकिन सभी के सहयोग से उक्त कार्य की प्रगति ठीक रही है और वर्तमान में कार्य अंतिम चरण पे है। उसके अंदर सीसी रोड का कार्य पूर्ण हो चुका है। साइड में जो सर्विस रोड है उसका WBM का कार्य पूर्ण हो गया है। अभी थोड़ा मौसम खराब है, मौसम ठीक हो जाता है उसके बाद 5-7 दिन बाद में उस पर नामरीकरण का कार्य करवाया जाएगा। रंग पेंट का कार्य चल रहा है। छत पर शेड जो लगाना है उसका भी कार्य चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसे मई माह में जनता को समर्पित कर देंगे। इसमें खास यही है कि नंबर 1 बात तो ये 5.5 मीटर बाई 5.5 मीटर का डबल बॉक्स आरयूबी शायद इस संभाग का पहला आरयूबी है जो इस साइज़ का हमने इसको दिया है, क्योंकि इस पर बड़े वाहन भी इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण और मुख्य सड़क होने के कारण आवाजाही रहेगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए स्पेशल साइज़ का बॉक्स हमने रेलवे से स्वीकृत करवाया है। सामान्यतः रेलवे के पास में 5 मीटर बाई 5 मीटर से ऊपर का बॉक्स स्वीकृत नहीं करते हैं। इसमें हम अलग साइज़ का जो बॉक्स है, जो कास्ट इन सीटू तो करते हैं वो, लेकिन प्री कास्ट बॉक्स जो है वो इससे बड़ा नहीं करते हैं, तो वो हमने इसमें स्पेशल साइज सैंक्शन कराया। इससे बड़े साधन भी आ जा सकेंगे।
दूसरा इसके अंदर जो शेड लगाया है वो भी इंडस्ट्रियल शेड लगाया है, जो अपने क्षेत्र में पहला शेड है इस तरीके का जो लग रहा है, सिंगल स्पान 13 मीटर का। अदरवाइज नॉर्मली हम ट्रस के ऊपर लेकर लगाते हैं तो उससे इसकी खूबसूरती बढ़ रही है, निश्चित रूप से खूबसूरती और निखार इसका अच्छा आएगा। सेंटर में भी हमने इसमें डिवाइडर दिया है और दोनों तरफ सर्विस रोड है, जिससे आम पब्लिक को आने जाने में किसी की असुविधा नहीं है। इसमें 2 सड़कें मुख्यतः रूप से लोग कह रहे थे कि पूर्व में भ्रांति थी कि सड़कें बंद हो जाएंगी। इसमें एक हाउसिंग बोर्ड से इंडस्ट्रियल एरिया को जाने वाली सड़क थी और दूसरा लाल चौक के पास क्षेत्र था, तो वो भी हमने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि वो दोनों सड़कें पूर्ववत चालू हैं। उसको हमने बॉक्स के ऊपर से एलिवेटेड एक तरीके से रोड को चालू रखा है और लाल चौक का क्षेत्र है जो उसको भी अब नगर परिषद के सहयोग से हमने चौड़ाईकरण वहाँ कर दिया है। वहाँ बीच में जो डिवाइडर बनाया जा रहा है वो हमारे द्वारा बनाया जा रहा है और सेंटर में जो सर्कल बनाया जाएगा लाल चौक का वो नगर परिषद द्वारा बनाया जा रहा है। तो लाइटिंग का कार्य और ड्रेनेज का कार्य है वो नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है इसमें। तो आपसी सहयोग से कुल मिला के तालमेल से उक्त कार्य को हम पूरी उम्मीद है कि मई के माह में हम इसको यदि सब कुछ ठीक रहा तो जनता को समर्पित करवा दें। भगवान श्री महावीर की 2622वीं जयंती सकल जैन समाज की ओर से सोमवार को कल्याण पक्ष दिवस के रूप में मनाई गई। इस उपलक्ष्य में टाउन शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बैंड बाजों की धुन के साथ शुरू हुई। शोभा यात्रा पंजाबी मोहल्ला स्थित जैन दिगंबर श्री शांतिनाथ भगवान मंदिर से शुरू हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गुजरी। शोभा यात्रा के जरिए नागरिकों को भगवान महावीर के सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। तेरहपंथ जैन भवन तक निकाली गई शोभा यात्रा में जैन समाज के पुरुष, महिलाएं, बच्चे शामिल हुए। तेरहपंथ जैन भवन में मुनि अमृतपाल का प्रवचन कार्यक्रम हुआ। भगवान महावीर के जो संदेश थे, सत्य, अहिंसा, अचौरी एवं अपरिग्रह, उनके ऊपर आगे बढ़ते हुए हम आज ये एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। ये शोभा यात्रा पंजाबी मोहल्ले में स्थित जैन दिगंबर श्री शांतिनाथ भगवान के मंदिर से शुरू हुई। इसमें सभी पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल हैं। गाजे बाजे के साथ यात्रा शुरू होते हुए ट्रैफिक थाने के पास से निकलकर जो एसएस जैन सभा है उसके सामने वहाँ थोड़ी देर के लिए कोई विश्राम किया और वहाँ पर लोगों को कोई नाश्ता आदि सर्व किया गया। उसके बाद ये मुख्य बाज़ारों से होते हुए तेरहपंथ भवन जाकर के समाप्त होगी। वहाँ मुनि अमृतलाल जी विराज रहे हैं, उनका प्रवचन होगा, सब लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। किले के अंदर जो जैन मंदिर है उसके अंदर भी कुछ पूजा अर्चना का प्रोग्राम होगा। और आज के दिन ही हमारे नगर पालिका के नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं श्री गणेश राजी बंसल, उन्होंने जो यातायात थाने के सामने जो सर्कल है, जिसको पहले भी अहिंसा सर्कल घोषित किया जा चुका है, वहाँ पर निर्माण करने की अपनी स्वीकृति दी है और कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर हम इस अहिंसा सर्कल का निर्माण करेंगे। आज भगवान महावीर का 2622वां जन्मदिवस है और सभी जगह बहुत ही उत्साह के साथ ये महावीर जयंती मनाई जाती है। भगवान महावीर ने हमें सत्य और अहिंसा पर चलने का मार्ग दिखाया
भगवान महावीर हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है और आज हम सब बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस जन्म जयंती को मनाते हैं। सुबह हम प्रभात फेरी निकालते हैं, भगवान महावीर के संदेशों को अपने जीवन में अपनाने का हम संकल्प करते हैं और सभी से हम ये उम्मीद करते हैं कि भगवान महावीर के जो सत्य और अहिंसा का जो सिद्धांत है उस पर सभी चलें तो विश्व में शांति स्थापित हो सकती है और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान हो सकता है। आज से 2500 साल पहले जो सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी ने दिए वो आज भी बहुत उपयोगी हैं। अगर जनता उस पर चले तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। नोहर में मां दुर्गा सेवा समिति की ओर से नवरात्रा पर्व पर स्थित अम्मावली कोटी मंदिर में 11वें भंडारे का आयोजन किया गया। इसके अलावा समिति द्वारा श्री कल्याण गौशाला में सवामणि भेंट की गई। सवेरा सेवा संस्थान में जरूरतमंदों को एक दिन की रसोई भेंट की। समिति के मुकेश वधवानी ने बताया कि भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मां दुर्गा सेवा समिति की तरफ से आज 11वां विशाल भंडारा प्रताप फ्लोर मिल के पास वार्ड नंबर 17 में सुबह 9 बजे प्रारंभ होकर अभी तक भंडारा चल रहा है और श्रद्धालु इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और सभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।